ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, यानी फिगर दिया होगा सर ये बी ए सी, यानी कि सर बी ए सी ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना वो कहीं ना कहीं इज इक्वल टू है सी डी बी, यानी ये एंगल से ये इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए दोनों में हमने डैश डैश दिए। दूसरा क्या बोला है, बी सी ए, सर ये बी, ये सी और ये ए। ओके सर, ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना वो कहीं ना कहीं इज इक्वल टू है सी बी और डी, बोलो डन। सर ये इससे इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट वन, प्रूफ करो ए बी एंड सी डी दोनों के दोनों सेम है। सर यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी एंड दोनों के दोनों सी डी दोनों कैसे सेम है। देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं फिगर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर तुम देखोगे ना, देखो कैसे प्रूफ करते हैं ना, उस चीज़ को माइंड में बैठा हो। ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, एक फिगर ये दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, ये बी दिख रहा है। क्या तुम लोग को दिख रहा है ये जितना ए है उतना ही डी है? उम्मीद करता हूँ कि सही है। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं सर, जितना ही सी है उतना ही बी है, बोलो ये डन। इसमें किसी को कोई तकलीफ? दोनों में अगर मैं बात करता हूँ तो बी सी जितना यहाँ है बी सी उतना ही यहाँ है, दोनों में कॉमन है, बोलो किसी को कोई तकलीफ? सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एस से एस कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगी? एस ए, एस का मतलब दो साइड होंगे, दो साइड कहाँ सेम है? वेरी गुड सर, ये ए और ये एस, पता चला? डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये एक्सियम से दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंस है। किसी को कोई टफ लग रहा है इसके अंदर? अब मुझे जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सर, ये जो ए बी है ना और ये जो सी डी है ना सर, वो दोनों सेम है, बाई सी पे सी टी, कंप्लीट, क्लियर। अब इसको लिखते कैसे है ना उसको पहचानना है हमें। चलो लेट्स सी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूँगा, क्या क्या दिया, कौन कौन से दो अपने को प्रूफ क्या करना है। इधर मैं लिखता हूँ टू प्रूफ, गिवन तो ऑलरेडी है ना, देखो इधर मैं लिख देता हूँ गिवन में क्या करने का, जो जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको लिख दो। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी जितना है उतना ही सी डी है। नेक्स्ट, अब मैं इधर लिख रहा हूँ प्रूफ में क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ। पहला क्या दिया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। सर क्वेश्चन में दिया है ना तो गिवन लिखेंगे। अब दूसरा बताओ क्या दिया है, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल सी डी, क्वेश्चन में दिया है ना, फिर गिवन बोलेंगे, बोलो डन। हम कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे थे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, बोलो डन। नेक्स्ट, दोनों में क्या सेम है, दोनों में क्या सेम है, बी सी। सर बी सी इज इक्वल टू बी सी, सर क्या रीज़न है, दोनों में कॉमन है, बोलो डन इतना। सो क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी सी बी बाय एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बोलो डन। अब यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना था, ए बी एंड सी डी सेम है, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन, इजी टफ है, समझा या नहीं समझा कि ये बोलता है। चलो अब इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द गिवन फिगर। तो चलो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर ए बी डी। सर यानी यहाँ पे ए बी डी यानी ये एंगल दिया है,
ये एंगल किसके इक्वल बोला है? एंगल ई बी सी, ई बी सी यानी इसके इक्वल बोला है। बोलो डन इतना। ओके सर यहाँ पे ए सी बी डबल डैश कर दिए हमने, ए सी बी ये रहा डबल डैश। नेक्स्ट दूसरा क्या बोला है? ई बी डी, ई बी डी में भी हमने ई डी बी में भी हमने डबल डैश कर दिया। बोलो डन। अब यहाँ पे क्या बोला है? ए बी एंड बी ई सेम है सर। ए बी एंड बी ई को प्रूफ करना है ना, ए बी एंड बी ई दोनों के दोनों प्रूफ करना है। तो लिखता हूँ टू प्रूफ, इधर मैं लिखता हूँ सर प्रूफ। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ और अगर ये हम फिगर ड्रॉ करते हैं ना तो ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों में यहाँ पे डबल डैश यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी डबल डैश। बोलो डन। यहाँ डैश है, यहाँ डैश है। बोलो डन इतना। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ, समझो ये अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। बोलो डन। बोला हाँ है ना। या तो चलो मैं बोलता हूँ ये 60 है, 30 बोल देता हूँ, ये 30 है 30 है, और ये मैं बोल देता हूँ 120 है। बोल डन इतना। ओके तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? 150। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल सेम है कि नहीं है? बस अब मुझे इसको लिख के बताने का है। मैं लिख के कैसे बताऊंगा ना, ध्यान से समझना। मैं बोलूँगा, समझना, एंगल डी दिखा सबको, बी दिखा सबको, ए दिखा सबको, सिंगल डैश इज इक्वल टू एंगल सी दिखा सबको, बी दिखा सबको, ए दिखा सबको। ओके मैं इधर बोलता हूँ ऐड कर रहा हूँ मैं एंगल ए बी ई, दोनों में क्या ऐड कर रहा हूँ? एंगल ए बी ई। चेक करो, एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी ई। बोलो डन। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एंगल डी बी ई। बोलो डन। इन्होंने क्या बोले कि एक एंगल ये हमने, ये एंगल है और उसके साथ हम एंगल ये वाला भी ऐड कर रहे हैं, तो मुझे ये पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये डी, ये बी, ये ई। समझेगा? ए तेरे को पता चला जादू? इधर देख, तू नींद में मत रहे। फिर बोली ये डी बी ए दिखा, ये ए बी ई दिखा, दिखा दिखा नहीं दिखा? ये डी बी ए और ए बी ई दिखा। अब ये दोनों का एडिशन अपने बोल सकते हैं डी बी ई, हाँ ना? तो ये डी बी ई लिखा। समझे क्या? पक्का? ओके किसी को जादू लग रहा है ऐसा कोई? ओके अब दूसरा सर सी बी ई, सी बी ई का मतलब ये वाला, नेत्रा देख रही है ना? रो मत, देख हाँ आ जाएगा। ए बी ई, ए बी ई दिखा, ए बी ई दिखा सबको? ए बी ई ये रहा। नेत्रा दिखा नहीं दिखा? हाँ हाँ बोल हाँ। अब ये दोनों का एंगल का एडिशन क्या हो जाएगा? ए बी सी या सी बी ए बोल सकता हो, हाँ ना? इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको पता चला। बुद्धि खुली कि खुली? खुली। सर ये वाला एंगल जो है ना, यानी ई बी डी एंड सर एंगल ए बी सी, ये हमने प्रूफ कर दिए कि दोनों ये पूरा एंगल, हाँ ये पूरा एंगल, दोनों के दोनों एंगल सेम है। क्लियर? अब मैं दो ट्रायंगल लूँगा। कौन कौन सा ट्रायंगल? एन ट्रायंगल। एक देखो, एक ये फिगर वाला ट्रायंगल ले लूँगा। बोलो डी बी ई एंड दूसरा ट्रायंगल सी बी ए। बोलो क्लियर? क्या मैं दोनों में क्या क्या बोल सकता हूँ? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मेन क्या लिखा है? एंगल सर देखो ना, ए बी डी है ना, ए बी डी दिया था ना, वो हम नहीं लिखेंगे अब। क्लियर? अब हम दूसरा जाएंगे, बी डी। बी डी दिखा सबको? बी डी इज इक्वल टू बी सी दिखा सबको? बी डी इज इक्वल टू बी सी दिखा? क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सर लिखो ना गिवन। उसके बाद क्या लिखा है? एंगल ए सी बी। देखो ए सी बी दिखा सबको?
ए सी बी सबको दिखा, ये वाला एंगल ए सी बी किसके इक्वल है? वेरी गुड, ई डी बी के इक्वल है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल ई डी बी के इक्वल है। बोलो डन। ये भी क्या है, क्वेश्चन में दिया है और हमने ये लिखा है ना, ये लिख दूंगा मैं, एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये कहाँ से है? फ्रॉम पहला, फ्रॉम पहले, है ना, फ्रॉम पहले। हाँ, सो यहाँ पे ये देखो ट्राइंगल को देख रहे हो? कोई नहीं बोलेगा, नेत्रा बोलेगी। नेत्रा, ये ट्राइंगल क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल क्या बता रहा है? कौन सा एग्जाम सेट हो रहा है पता है? हाँ बोल, ट्राई कर। ना रे, का रे? हाँ, नींद में मत बोल। वेरी गुड सर, ये रहा एंगल, और फिर ये रहा साइड, और फिर ये रहा एंगल। समझे कि नहीं? तू कहाँ से ला रही है दो साइड, साइड एंगल साइड? ओके, ओए ये समझ जाओ हाँ मालिक, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, बहुत गंदा लेसन है ये, अगर नहीं आया तो। सर यहाँ से मैं बोलूँगा अपना साइड नहीं, एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ सिपिसिटी, है ना, कॉन्ग्रुएंसी। डन। मैं बोल सकता हूँ सर ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी बी ए। और मुझे प्रूफ क्या करना था? ये ए बी इज इक्वल टू बी ई बाय, वेरी गुड, ए बी इज इक्वल टू बी ई बाय, बेस्ट है। बोलो डन। इतना क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। चलो, तो इसी खुशी के साथ अपने पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इन द गिवर फिगर दिया हुआ है, तो चलो अपने फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? फिगर दिया हुआ है, ड्रॉ कर दिए हमने, सारे जो भी वैल्यू दिए थे हमने लिख दिए गिवन में। ओके, टू प्रूफ करना है। देखो यहाँ से मैं दो फिगर लूँगा, अगर फिगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक इन ट्राइंगल ले रहा हूँ जेड वाई एक्स, ओके, जेड वाई एक्स, ओके, एंड दूसरा जो ट्राइंगल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ए वाई बी। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा दिख रहा है ए वाई बी। ओके, लेट्स सी। सर यहाँ पे इधर डैश दिया है, इधर भी डैश दिया है, बोला हाँ है ना? क्या मैं बोलूँगा जेड वाई जो है ना सर वो वाई है, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। दूसरा मैं बोलूँगा कि सर ये जो डबल डैश है ना, यानी वाई एक्स, वो इक्वल टू है किसके? वाई बी से या बी वाई से। क्यों? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ। तीसरा साइड कौन तुम सेम बोल रहे हैं सकते हैं यहाँ पे? क्या मैं एक बात बताऊँ, एक बात पूछता हूँ तुमसे। देखो फिगर में ध्यान से देखना ना सर, ये ए जेड वाई एक्स 90 में कुछ वैल्यू को ऐड किया तो ये बन गया। सेम है बी वाई ए, दिखा? 90 में फिर कुछ ऐड किया तो ये बन गया। दोनों में जो ऐड किया है वो तो सेम ही है ना? कितना सर ऐड किया है? दोनों में इतना ही, तो यही तो ऐड किया है दोनों में। बोलो डन। नहीं पता चला? चला, लेट्स सी। अगर मैं तुमको यहाँ से मैं बताना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं जस्ट ये थोड़ा सा नीचे की ओर ले लेता हूँ मैं, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सर एंगल जेड वाई ए इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई बी। क्यों? बेस्ट है सर, 90 डिग्री। सर दोनों में ऐड करते हैं एंगल ए वाई एक्स, ये एंगल है ना, ये एंगल, ये दोनों में मैं ऐड करूँगा, क्या हो जाएगा? एंगल जेड वाई ए। देखो
ये जेड वाई ए दिखा सबको, जेड वाई ए। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल ए वाई एक्स, एंगल ए वाई एक्स। क्या बन रहे होंगे दोनों मिलके, क्या बना रहे होंगे? एंगल जेड वाई एक्स। बेस्ट है। अब ए समझे क्या? अब दूसरे साइड वाला लिख रहा हूँ सर, एंगल एक्स वाई बी, एक्स वाई बी यानी क्या? ये वाला देखो, एक्स वाई बी 90 डिग्री वाला। उसके साथ मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा? ए वाई एक्स। उसके साथ ऐड करूँगा एंगल ए वाई एक्स, ए वाई एक्स, ए वाई एक्स। दोनों मिलके क्या बना रहे? एंगल बी वाई ए इज इक्वल टू एंगल बी वाई ए। उसको मैं दे देता इक्वेशन 1। बोलो डन। समझे मेरी बात को? सर यहाँ से क्या हुआ ना, देखो ये बता रहा है कि सर ये जो एंगल है ना जेड वाई एक्स, चेक करो। डन। और बी वाई ए, सर बी वाई ए यानी ये दोनों के दोनों सेम है ना? एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी। ये आया है फ्रॉम वन। अब मुझे बताओ, यहाँ से तो दिख रहा है क्लियर, क्या दिख रहा है? साइड एंगल, साइड। एग्जाम से प्रूफ हो रहा है ना, ट्राइंगल जेड वाई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए वाई बी। कौन सा? साइड एंगल, साइड एग्जाम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बोल डन। अब मुझे क्या प्रूफ करना था इधर? ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स, है ना? ए बी यानी ये, जेड एक्स यानी ये। सर इधर मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स बाय सी पी सी टी। कंप्लीट। बोलो, मैं उम्मीद करूँ कि ये क्लियर हुआ सबको। डन। ये फिगर देखो, ऑलवेज है ना, ट्राई करो फिगर से ही तुम बता पाओ कि ये क्या हो रहा है, तो तुम इसके अंदर मास्टरी आ जाएगा। अदरवाइज जो है तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा कि इसको प्रूफ करने में। बोल रहा है इतना? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं फिगर बना लेता हूँ। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।